ठीक है, हम लोग बोलते हैं ट्रायो, है ना। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो हम लोग क्या है, हम लोग ट्रायो हैं, मतलब कि हम लोग 3 लोग हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। Hello everyone, welcome back to our channel, and this is the continuation series of our chemistry. So we have already dealt with what are metals and non-metals, and we have also discussed the topic of minerals and ores. So here we are to discuss about the position of metals in the periodic table and their general properties. जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि periodic table होता क्या है, हमने बात कर ली थी कि metals क्या होते हैं, metalloids क्या होते हैं और non metals क्या होते हैं। ठीक है, metals में भी हमने further discussion किया था alkali metal, alkaline earth metal, ठीक है, transition metal, inner transition metals, ये सब के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि periodic table है क्या। तो ये जो periodic table है वो किसके बेसिस पे डिवाइडेड रहता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस में पीरियोडिक टेबल का पूरा क्या होता है, डिवीजन हुआ रहता है। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया था कि एक देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले एक ग्रुप्स होते हैं, दूसरे होते हैं आपके पीरियड्स। ठीक है, देखो जो आपके ग्रुप होते हैं वो आपके क्या है, जितने भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं तो वो कॉलम में जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो रहती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर एक्सेप्शन आप हाइड्रोजन को हटा दें तो जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब की प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। और सेम होने के वजह से उनको क्या बोला गया, एक ग्रुप के अंदर में रखा गया है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स क्या है आपके रोज। ठीक है, एक आपको वर्टिकल कॉलम दिख रहा है और दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल रो दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी बहुत सारी चीज़ों की कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि मेटल जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, जो नॉन मेटल है वो आपके कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गया, ग्रुप क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है, और एटॉमिक नंबर के बेसिस में उनका क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अर्ली मॉडल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल आता है क्या, डोबेराइनर्स ट्रायड। डोबेराइनर्स ट्रायड, तो ये जो ट्रायड है, देखो ट्रायड या फिर ट्रायो, उसका मतलब क्या होता है कि 3 चीज़ें या फिर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ट्रायो, है ना। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो हम लोग क्या है, हम लोग ट्रायो हैं, मतलब कि हम लोग 3 लोग हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ट्रायड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का समूह। ठीक है, देखो जैसे फ्रेंड्स होते हैं उनकी क्या होगी, एक कॉमन थिंकिंग होती है। ठीक है, उनका जो है एक हो सकता है कि उनके एक कॉमन थॉट प्रोसेस हो, जिसकी वजह से क्या है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये ट्रायड्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो उनकी क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब है क्या, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो समान होती है। अब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर उनके पास में देखो अगर उनके पास में क्या होगा, अगर उनके पास में कोई भी सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस के साथ में वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उनकी वैलेंसी क्या है, और साथ ही साथ कौन से प्रकार के कंपाउंड को वो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डोबेराइनर्स ट्रायड। ठीक है, ट्रायड का मतलब समझ लिए कि ग्रुप होगा, किसका ग्रुप है, 3 एलिमेंट का ग्रुप है। और देखो ये 3 एलिमेंट का ग्रुप क्यों लिए हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, समान है। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउ दे रिएक्ट, उनकी वैलेंसी क्या है, और कौन से प्रकार का कंपाउंड वो बनाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल, जैसे कि देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या ले रहे हैं हम लोग, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस सीरीज में, अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये देखिए, ये रहा आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कहाँ पे है, ये एक ही ग्रुप में है। इसका मतलब क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, समान है। तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक बार अपन कंसिडर करते हैं। देखो ये जो लिथियम है उनका, देखो लिथियम है तो लिथियम का देखो एटॉमिक मास क्या है, 6.9, सोडियम का क्या है 23 और पोटेशियम का क्या है 39। देखो एटॉमिक नंबर आपको पता रहना चाहिए, और ऑलमोस्ट डबल क्या होता है उसका एटॉमिक मास। तो लिथियम का क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, और पोटेशियम का क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, वो 19 होता है। ठीक है,
अब देखो उसके बाद में हम लोग क्या लिखे कि ऑलमोस्ट जो डबल होता है वो उसका क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है। तो 3 का क्या ले लिया, ऑलमोस्ट 6.9 हुआ। ठीक है, आपके सोडियम का कितना हुआ, 23 हुआ, और आपके पोटेशियम का कितना हुआ, 39 हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो क्या बोलेगा, ये बोलता है डोबेराइनर्स ट्रायड कि फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ठीक है, वो जो है वो सेंटर वाले के इक्वल होगा। मतलब कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसके क्या होगा, वो बराबर होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर कि जो लिथियम है उसका कितना है, 6.9 है। ठीक है, वहीं पर जो आपका पोटेशियम है उसका कितना है, 39 है। अब एवरेज आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करें। क्यों डिवाइड बाय 2 करें, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वांटिटी है, तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 22.95। इट मीन्स ये कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। ठीक है, वापस से हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं और देखेंगे कहाँ पर है, क्या क्या है, कैल्शियम, देखो क्या क्या था आपका, कैल्शियम था, स्ट्रोंटियम था और साथ ही साथ क्या था आपका, बेरियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। एक इससे ले लिए सीरीज, एक इससे ले लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है, सेम वैसे इनके एटॉमिक मास निकाले गए। 20 होता है कैल्शियम का, तो 40 हो गया। स्ट्रोंटियम का आ गया आपका 87, बेरियम का आ गया आपका कितना, 137। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो वापस से जो कैल्शियम और जो बेरियम का जो एवरेज होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के। तो स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के इक्वल में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ कि ये जो है हेलोजन की सीरीज कहलाती है। जो फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक के है वो कौन सी सीरीज है, हेलोजन की सीरीज है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायड की। तो कौन है जिनके फंक्शंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो है आपकी क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये तो हो गई। देखो यहाँ पे जो डोबेराइनर्स ट्रायड है उसमें आपको 3 एग्जाम्पल तो मिल गए, एक लिथियम, एक अल्कली मेटल, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल और तीसरा आपके हेलोजन का। लेकिन इसके जो है कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो डोबेराइनर्स ट्रायड है वो पूरे के पूरे एलिमेंट में आप जो हो उसको यूजफुल नहीं है। वो जो है हर किसी का जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है, ठीक है, वो जो है सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट में ही काम करेगा। ठीक है, ये ट्रायड जो है सबके लिए फॉलो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे उनमें आने वाले वेरिएशंस को इसने इनकम्पास किया ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को जो है वो 3 ट्रायड ही देखने को मिलते हैं और बाकी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो डोबेराइनर्स ट्रायड में आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि डोबेराइनर्स ट्रायड में जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट रहेगा उसका जो एवरेज है वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। देखो अब ये तो हो गया क्या आपका एक लिमिट, ये तो हो गया समझो एक प्रकार का जो है वो साबित नहीं कर पाया अपने आप को। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को वो पूरी तरीके से समझा नहीं पाया। ठीक है, तो दूसरा हम लोग लेते हैं, कौन रिसर्च करते हैं यहाँ पे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो ये ऑक्टेव का क्या मतलब है। देखो जैसे जितने जो म्यूजिकल आपको इंस्ट्रूमेंट पता होंगे या फिर आपको पता होंगे क्या, म्यूजिकल नोट्स। तो ये जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, ऐसे होते हैं म्यूजिकल नोट्स। तो यही म्यूजिकल नोट्स में जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, वो बना है या फिर वो जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है कि क्या, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, ब्रोमीन, ऐसे करके अलग अलग टेबल बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा किया गया है, एटॉमिक मास के हिसाब से। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका अरेंजमेंट किया हो गया है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन का कितना है, आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 1,
ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका कितना होगा 2। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, अगर आप देखोगे तो लिथियम का क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो अगर डबल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कंटिन्यू, फिर बेरियम का अलग, बोरॉन का अलग, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद क्या है बेरिलियम, मतलब इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन का क्या होगा एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का क्या होता है 8। अब मैंने बोला कि एटॉमिक मास जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है डबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो पूरी की पूरी आपकी कैसी बेस्ड है, आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर में बेस्ड है। तो पहले तो क्या हो गई हमारी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे क्या है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे सा रे ग म प ध नी के बाद वापस से सा आता है, तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही हर एक, अगर ये 7 है तो जो 8th एलिमेंट रहेगा वो किसको रिजेंबल करेगा, वापस से फर्स्ट वाले को रिजेंबल करेगा। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में सा रे ग म प ध नी के बाद जो सा आता है वो रिजेंबल करता है फर्स्ट को, तो वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे 7 रहेंगे और जो 8वां रहेगा वो किसको रिजेंबल करेगा, ऑब्वियस सी बात है आपके फर्स्ट को। ठीक है, फर्स्ट को, तो 9वां किसको करेगा आपके सेकंड को। ठीक है, तो ये रिजेंबलेंस है। फिर क्या है किसके, देखो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि ये पैटर्न किससे मैच खाते हैं, आपके म्यूजिकल नोट से मैच खाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या कर दिया है रोज का फॉर्मेशन कर दिया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोज का फॉर्मेशन कि भैया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन को एक में रखा है, फिर वैसी इतनी सारी सीरीज उसकी बनी हुई है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने बात कर ली है कि भैया कैसे है अरेंजमेंट किया गया है, कैसे एटॉमिक मास के बेसिस में। ठीक है, फिर क्या है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि सारे का म प ध नि के बाद वापस से जो सा आता है वो रिजेंबल करता है, तो वैसे ही जो अगर 7 एलिमेंट्स है तो वो 7 एलिमेंट्स में जो 8th एलिमेंट आएगा वापस से किसको रिजेंबल करेगा, फर्स्ट को। फिर एनालॉगस टू म्यूजिक ऑक्टेव सेम वही, और क्या फॉर्मेशन ऑफ रोज। ठीक है, लेकिन वापस से इसके भी कुछ लिमिटेशन है। इसके लिमिटेशन ये है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक के काम करता है, इट मीन्स कैल्शियम तक के ही बस वो काम करता है ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, कैल्शियम के बाद वो जो है कोई भी रिजल्ट नहीं देता है। दूसरा क्या है देखो लिमिटेशन, अज्यूम्ड लिमिटेड एलिमेंट, मतलब न्यूलैंड को ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं जो कि एग्जिस्टिंग है। ठीक है, उन्होंने अकाउंट में ऐसे एलिमेंट को लिया ही नहीं जो कि फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो गई यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी। फिर उसके बाद क्या है तीसरा है आपका क्या आर्बिटरी ग्रुपिंग। आर्बिटरी ग्रुपिंग मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपको क्लोरीन और जो आपको निकल है वो क्या है, एक तो सेम रो में वहाँ तक है, ठीक है, लेकिन एक सेम प्लेस में भी उनको रख दिया, एक सेम स्लॉट में भी उनको रख दिया है। ठीक है, जबकि सेम स्लॉट में उनको रख दिया, जबकि आप देखोगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग होती है और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो ये आर्बिटरी ग्रुपिंग के बारे में उन्होंने कुछ भी एक क्या बोलते नहीं बताया। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटेशन में क्या आ गया कि सबसे पहले तो लिमिटेड टू लाइटर एलिमेंट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के ही वो हो पाया। जैसे कि आपने देखा डोबेराइनर ट्राइड जो सिर्फ 3 ही ट्राइड बनाता है, उसके बाद वो फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं ट्राइड का, तो वैसे ही ये भी कहाँ तक के जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के ही जाते हैं। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 56 ही कंसिडर किया, बाकी जो डिस्कवर होने वाले हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। आर्बिटरी ग्रुपिंग क्यों, क्योंकि कोबाल्ट और निकल जो है दोनों को क्या कर दिया, एक ही स्लॉट में रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया दो मॉडल। जब दूसरा मॉडल का भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म निकला तब आए कौन से तीसरे मॉडल। अब ये तीसरे मॉडल क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है किसके बेसिस में, प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ एटॉमिक मास। अभी तक क्या आप देखेंगे सब के सब किस में ही काम कर रहे हैं, एटॉमिक मास में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने क्या लिया, 2 क्राइटेरिया, एक तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक उनकी क्या है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे काम किया है उन्होंने, और दूसरा क्या किया है उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है क्या। सबसे पहले देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि जो आपकी हेलोजन वाली सीरीज है, देखो फ्लोरीन है, आयोडीन है, बीच में मैग्नीशियम आ गया है।
ठीक है, मैंगनीज आ गया, सॉरी, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या, अभी भी ग्रुपिंग जो है कम, उस टाइम तक के जितने डिस्कवर हुए थे उसके बेसिस में ये एक पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या क्या पॉइंट था। सबसे पहले पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ मतलब क्या? पीरियोडिक लॉ मतलब ये कि एलिमेंट्स की जो ग्रुपिंग है वो किसके बेसिस में की गई है? एटॉमिक मास के बेसिस पे की गई है। इट मीन्स व्हाट, कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस में। ठीक है, जिसके वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर हो जाती है, या तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद में। ठीक है, सेम अभी हमने क्या देखा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव में था, हर 7वें के बाद जो 8वां आता था वो किसको रिजेंबल करता था? पहले को। तो यहाँ पे इसका पीरियोडिक लॉ, इनका जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या बात करता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, वेयर क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये बात सही है। फिर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पीरियड्स क्या है और ग्रुप क्या है। पीरियड जो होता था आपका रो होता था, और जो ग्रुप होता था वो आपका क्या होता था? कॉलम होता था। ठीक है, ये है आपके क्या, ग्रुप्स, और अगर ऐसे आ जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? वो कॉलम। फिर क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रुप वाले रहते हैं, सेम ग्रुप वाले, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है? सिमिलर होती है, जिसकी वजह से उनको एक ग्रुप में रखा गया है। फिर उसके बाद देखो यूजेस ऑफ गैप। मेंडलीव ने एक काम बहुत अच्छा किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो एलिमेंट्स को भी अकाउंट में लिया जो कि अभी क्या हैं? अनडिस्कवर्ड हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वन ऑफ द लिमिटेशंस अगर हम लोग देखें किनकी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो वो क्या थी कि उन्होंने न्यू एलिमेंट्स के बारे में जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने गैप्स का यूज़ किया, प्रॉपर गैप्स का उन्होंने यूज़ किया है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। ठीक है, और वो नाम भी देते हैं, देखो वो कैसे नाम दिए हैं, कुछ कुछ को ईका बोरॉन। ठीक है, ऐसे उन्होंने नाम दिए कि अगर वो न्यूली डिस्कवर्ड हुए तो इनका नाम ऐसे अपन रख सकते हैं, ईका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि इसमें दिया हुआ है। ये तो हो गई बात। अब देखते हैं कि इनका मेरिट क्या है। ठीक है, मेरिट क्या है? सबसे पहले प्रिडिक्ट एबिलिटी। ये बात माननी पड़ेगी कि मेंडलीव ने क्या किया था, तो भैया प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी थी। किसको प्रिडिक्ट करना है अब यहाँ पे? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को। ठीक है, जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उसको उन्होंने क्या किया? प्रिडिक्ट किया। और ये पाया गया कि वो जैसी प्रॉपर्टी सोच रहे थे, तो जो बने, जो डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट वो भी ऑलमोस्ट क्या होंगे? सेम प्रॉपर्टी के होंगे। तो सबसे पहला ये। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को ऑर्गेनाइज काफ़ी अच्छे से किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मास दोनों को कंसिडरेशन में लिया गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? एलिमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सही तरीके से आया। फिर बेसिस फॉर फ्यूचर डिस्कवरीज। आज जितनी भी फ्यूचर डिस्कवरीज हो रही है एलिमेंट्स की, तो वो भी आप बोलेंगे तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाले कौन है? मेंडलीव हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप। मैंने बताया कि जितने भी नए एलिमेंट हैं उनके लिए उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ नए एलिमेंट्स आ सकते हैं रिसर्च और डिस्कवरी के थ्रू, तो उन्होंने क्या करा? गैप्स को भी लीव किया है, जो कि एक उनका मेरिट है। फिर देखो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है कि आइसोटोप्स को जो है उन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिया। अब आप बोलेंगे ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स मतलब सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक मास। एलिमेंट सेम रहेंगे लेकिन क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास डिफरेंट। एलिमेंट क्या है? सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपके आइसोटोप्स का? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है, कि आइसोटोप्स का क्या एग्जांपल है? आइसोटोप मतलब क्या? एलिमेंट सेम रहेंगे लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या हो सकते हैं? डिफर हो सकते हैं। जैसे कि आप देख लो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ठीक है, दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर क्या होगा दूसरा चीज़ कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस मतलब उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को पहले रख लिया बिफोर निकल। क्यों? क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी थी। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोबाल्ट को क्या किया है? पहले रखा है। किससे? निकल से। क्यों? क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी थी।
ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये गड़बड़ा गए, एटॉमिक मास क्या हो गया, गलत जगह में प्लेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 58.9, यहाँ है 58.7, तो ये एक गड़बड़ी। फिर क्या है, हाइड्रोजन का प्लेसमेंट। देखो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन है लिथियम और सोडियम वगैरह के पास। तो ये जो हाइड्रोजन का जो प्लेसमेंट हुआ वो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों चैलेंज था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मैटर और हेलोजन दोनों के ही साथ में क्या करता है, रिजेंबल करती है उसकी प्रॉपर्टी। तो कहाँ पर हाइड्रोजन को रखें, वो जो है बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, एक उनके लिए एक चैलेंज हो गया। फिर लेक ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का लेक करना मतलब पूरी की पूरी सीरीज किस में बेस्ड है, आपके एटॉमिक मास के ऊपर में। एटॉमिक नंबर का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई किसकी लिमिटेशंस, मेंडलीव की। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा क्या, डोबेराइनर्स ट्रायड। ट्रायड के बारे में आपको सिंपल से बताऊं तो जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और जो थर्ड एलिमेंट रहेगा उनका एवरेज जो है वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा क्या, ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या बोलते हैं कि फर्स्ट, जैसे कि अगर मान लो 7 एलिमेंट है, ठीक है, एक लाइन में, तो जो 8वां एलिमेंट रहेगा वो किसको रिजेंबल करेगा, तो आपके पहले एलिमेंट को रिजेंबल करेगा। फिर हमने पढ़ा क्या, मेंडलीव के बारे में। ठीक है, मेंडलीव के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, काफ़ी सिस्टमेटिक था। ठीक है, इसमें पीरियड्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें इवन बात करी गई है एलिमेंट जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी इनका बहुत अच्छा है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट अच्छा है, फ्यूचर डिस्कवरी के लिए एक बेस है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, अर्ली मॉडल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब जो आगे के हमारे टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। और हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ट्रेंड्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।